एक टाइम में मैं फास्ट फूड का दुकान चला रहा था। एक और फेस था कि जहाँ पे मैं एक एमएलए का पीए भी था। मम्मी के डेथ के बाद एक्चुअली घर पूरा बिखर गया था। घर वालों का एक नाम रखना है कि मम्मी के डेथ के बाद बेटा ऐसा पढ़ रहा है, खराब रिजल्ट कर रहा है, तो ये ना होने की वजह से मैं पढ़ने लगा। यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था उस टाइम, तो बहुत हेल्पफुल था। तो कहीं से कंटेंट नहीं मिलता था तो यूट्यूब से ही सारा कुछ जान लेता था। लेकिन पीडब्ल्यू स्किल्स ने मेरा जहाँ पे हेल्प किया वो हेल्प यूट्यूब ने कभी नहीं कर पाया। डिजिटल मार्केटिंग इज a very good field where it's not very hard. It's not at all hard if I say so. It is very easy marketing sector, this digital marketing. तो डॉक्टर के वहाँ से हम लोग जब निकल के आ रहे थे तो पापा को बाहर एक बैनर दिखा, पीडब्ल्यू स्किल्स का, फिजिक्स वाला का कुछ लिखा था। तो पापा मेरे को पूछे फिजिक्स वाला का ये है ना? बोला हाँ ये है, फिजिक्स वाला का है। अच्छा है। तो मैं बोला कि हाँ पापा मैंने भी इधर का एक कोर्स कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बोल पाया और पापा को भी मतलब एक कनेक्ट कर पाया, बिकॉज पापा थे गवर्नमेंट सेक्टर से और उनको एक अच्छा कंपनी का एक रेफरेंस में दे पा रहा और उसमें मैं एनरोल्ड हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि पापा चलो ठीक है, खुश है। नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मैं प्रियश निगम डिजिटल मार्केटिंग वाला पे आपके साथ एक और पॉडकास्ट लेकर आया हूँ, जहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल ऑल द वे फ्रॉम आसाम, इरशाद अली, जो कि पीडब्ल्यू स्किल्स के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई में आ चुके हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इरशाद की जर्नी क्या रही है डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जो कि किसी भी समय और किसी भी बैकग्राउंड के साथ लोग कर सकते हैं। ये स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी है और इसका सबसे बड़ा मिसाल हमारे आज के गेस्ट इरशाद ही हैं। ये आते हैं एक छोटे से टाउन आसाम से और इन्होंने 18 साल की उम्र में ये ठान लिया था कि हमें तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इन्होंने घाट घाट का पानी पिया। कभी इन्होंने पीजी चलाया, कभी इन्होंने फास्ट फूड स्टॉल चलाया, कभी ये अकाउंटेंट बने, कभी इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई करने की कोशिश करी, कभी एमकॉम की। लेकिन दिल जब आया तो डिजिटल मार्केटिंग पर आया और वहां से इन्होंने फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी। फ्रीलांसिंग करी इन्होंने ग्राफिक डिजाइन में, कॉपी राइटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। अल्टीमेटली व्हेन ही वांटेड टू टेक थिंग्स सीरियसली कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को ग्रो करें, तब इरशाद ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई विद पीडब्ल्यू वहां से शुरुआत करी। आइए सुनते हैं इरशाद की कहानी उन्हीं से, और कैसे डिजिटल मार्केटिंग ने उनकी दुनिया बदली और आज वो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आगे कैसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम टू द शो इरशाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So, this is the first time you're in Delhi, इरशाद? नो सर, आई हैव बीन हियर बिफोर। और कब आए थे? हर एक साल में आना हो जाता है, लगभग 2-3 साल में आ ही रहा हूँ। 2-3 साल से आ रहे हो। हाँ। तो what brings you to Delhi, Noida? अ, जैसे एक बार किसी दोस्त से मिलने आया था 2 साल पहले। तो और आज से 6 साल पहले एक बार आना था, बिकॉज उस टाइम में एक नया प्लेटफॉर्म आया था अपना करके। तो उधर से मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई, अपना.com। तो उधर से मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो मार्केटिंग बेस्ड ही था। तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया था, तो उधर से आया था। उन्होंने सारा कुछ मतलब ऑर्गेनाइज वगैरह करके, तो एक हफ्ता का एक ट्रेनिंग था, मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो फील्ड विजिट के लिए घूमना था ये सब। तो इरशाद, आसाम में और यहाँ दिल्ली में आके क्या अलग लगता है? What is it that you miss about Assam when you're here? Here in Delhi, whatever I seen is like big city and big crowd places. Everywhere is like people are into their work. I have not been to any places where there are all. I'm more into traveling and in the mountains kind of a person. Right. So basically, I like mountains that much. So I used to find here, but I don't get it here. So but yeah, Delhi as a capital is a very big place, and I get a good feeling of this place. तो let's rewind a bit, इरशाद, right? So आपने 2015 में अपना 10th फिनिश किया, जी। राइट? 2017 में 12th किया होगा, जी। 2020 में आपने अपना कॉलेज खत्म किया, राइट? सो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं दैट आपने क्या पढ़ाई करी थी, आपकी बचपन कैसा रहा था आसाम में? गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट इनटू रियल इरशाद। मेरा रियल इरशाद के साथ मेरा खुद का पहचान हुआ क्लास 10 में। क्लास 10 में? जी। उसके पहले मैं बस एक मस्त मौला इंसान था जो बस अपने ही में घूमता था, खेलता था। क्लास 10 तक वैसा ही था। मेरा सीरियसनेस आया क्लास 10 के सितंबर के टाइम में, जब मेरा प्री बोर्ड्स और मैं उस टाइम, सबका यही होता है, प्री बोर्ड्स में सबको लगता है कि अब भाई सीरियसनेस आ गई। और उस टाइम मैंने एक सब्जेक्ट में फेल भी किया था। तो कंग्रेचुलेशंस, हम भी आपके साथ हैं। गाइस, फेलियर से नहीं बचना है, राइट? और ना ही उससे डरना है, होता है। अब देखो सब यहाँ बैठे हैं। जी।
क्लास 10 का क्लास 10 के पहले तक तो मेरा स्कूल दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया था। क्लास 8 तक मैंने लोअर असम में तक पढ़ा था। उसके बाद क्लास 9 और 10 में अपर असम शिफ्ट हो गया, बिकॉज मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी लगभग 2012 और 11 में। तो दैट टाइम यू वुड हैव बीन व्हाट 6th 7th क्लास में? हाँ जी, क्लास 5 या 6 में था। तो इरशाद इतना बड़ा लॉस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, It is a big loss. Today also I feel that loss every day. It is a loss. तो when you were in 6th class, right, and आपके मम्मी के बाद then you were with your father and My sister and my Sister. brother. the four of you. Yeah. How did you, are you the youngest in your family? I'm the youngest. आपको तो बहुत जो impact होगा, how did you face through that situation? तो मम्मी के डेथ के बाद एक्चुअली घर पूरा बिखर गया था। तो लगभग पापा भी अपने ही दुनिया में थे, भैया दीदी भी अपने ही दुनिया, हम लोग किसी के साथ उतना मतलब क्या कुछ अगर ज़रूरी बात हो या हालचाल पूछना तो बस सामने मिल गए तो वैसा हालचाल पूछ लेते थे। बैकग्राउंड में हम लोग अपने अपनी दुनिया में। तो क्लास 10 तक मेरे को होश नहीं आया था। तो मतलब चलो ठीक है, चल रहा है, रिजल्ट अच्छे करने हैं, घर वालों का एक ना नाम रखना है कि मम्मी के डेथ के बाद बेटा ऐसा पढ़ रहा है, ख़राब रिजल्ट कर रहा है। तो ये ना होने की वजह से मैं पढ़ने लगा। वो भी पढ़ने कब लगा, मैं क्लास 10 के जब वो प्री बोर्ड्स आया, उसके पहले तो मैं घूमता था, खेलता था, दोस्त लोग के साथ ही पढ़ाई था, उस टाइम कुछ करता ही नहीं था। जब प्री बोर्ड्स आया उसके बाद जब फेल किया तो थोड़ा सीरियसनेस आया। लगभग मेरे को याद है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इसी 3 महीने में पढ़ा। और बैड लक ऐसा था कि दिसंबर में जॉन्डिस हो गया, इतना खतरा हो गया, 1 हफ्ता के लिए हॉस्पिटलाइज। और एग्ज़ाम था फरवरी में। तो उसी बीच एग्ज़ाम दे दिया और बस रिजल्ट अच्छा आया बाय गुड ग्रेस। आई डोंट नो हाउ इट केम गुड बट हाँ, डिस्टिंक्शन से मैट्रिक ख़त्म हुआ क्लास 10। उसके बाद अभी डिसीजन था कि क्या पढ़े। मेरे सारे दोस्त लोग या तो साइंस ले रहे थे या तो आर्ट्स ले रहे थे। और तुम पर क्या प्रेशर बना था? मेरा प्रेशर यही था कि मेरे मामा लोग, मेरे 5 मामा हैं, तो उनमें से 3 मामा फिजियोथेरेपी है, तो मतलब साइंस बैकग्राउंड। साइंस बैकग्राउंड या तो उनके तरफ से एक प्रेशर था कि तुम साइंस ले लो, और घर वालों से भी प्रेशर था कि साइंस ले लो, बिकॉज सब कोई कर रहे हैं। और उस टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका एक बूम आ रहा था कि हाँ इसमें ग्रोथ है, इंजीनियरिंग का ग्रोथ है। लेकिन मेरा मन उसमें नहीं जा रहा था, और मैं ऐसा था कि जब वो सीरियसनेस आ गया क्लास 10 के बाद, अब थोड़ा मतलब ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मुझे करना है जो चीज़ मैं वो करूँगा। तो फिर मैंने कॉमर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करा। फिर जैसे जैसे गुवाहाटी मेन सिटी में आके एक एडमिशन ले लिया कॉलेज में। हाँ, क्लास 11 का भी वैसा गया, अच्छा लगा, बुक सारा, तो ऐसा लगा कि सारा कुछ ईजी है, मेरे टाइप का ये चीज़ें हैं, बिकॉज साइंस और मैथ्स मेरे टाइप का चीज़ नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं आजकल के टाइम पे करियर्स की, प्रोफेशंस की, तो खाली ये जो आपको 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में डिफाइन कर दिया जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है मेरी बैचलर क्या है? कैन यू गेस इट? नो। तुम्हें लगता है डिजिटल मार्केटिंग की इंजीनियरिंग ज़रूरी है? हाँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 11th-12th में मैंने भी साइंस ली, वही पीसीएम का बहुत ज़्यादा मेहनत करी। ये मेरे को अपने कॉलेज के 4th ईयर में जाके पता लगा कि भाई सेल्स और मार्केटिंग भी नाम की चीज़ है, जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। और उसके लिए मेरे को 4 साल की इंजीनियरिंग और 2 साल की 11th-12th का पीसीएम का टॉर्चर सहने की ज़रूरत नहीं थी, राइट? एंड दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दैट अब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके लिए आपको कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में होना ज़रूरी नहीं है। चाहिए क्या? डिजिटल मार्केटिंग क्या चाहिए आपको? मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड लैपटॉप एंड इंटरनेट, राइट? ऐसी कोई कोडिंग की नो हाउ हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने फिजिक्स पढ़ा हो या बिजनेस स्टडीज पढ़ा हो या आपने लिटरेचर पढ़ा हो, आप फिर भी डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। दीज आर द स्किल्स ऑफ द 21st century एंड पीपल लाइक इरशाद हैव मेड यूज ऑफ दैट। सो इरशाद, थ्रू यू आई थिंक एवरीबडी शुड कम टू नो दैट फॉर टुडेज करियर ऑप्शंस, न्यू एज करियर ऑप्शंस, हमें ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनका प्रेशर नहीं लेना चाहिए, राइट? जहां अपनी दिल जाए वहां पे अपन गुजर जाए, राइट? ऑलराइट, तो आगे क्या किया फिर आपने? कॉमर्स लिया, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? एचएस फर्स्ट ईयर तो वैसे ही निकल गया, उतना कुछ पता नहीं चला, नया नया कॉलेज लाइफ है, जस्ट गो विद द फ्लो कर रहा था। हाँ, वो ज्यादा फ्लो में तो नहीं गए? हाँ, चला गया। हो गया था वो सब। तो क्लास 12 में वही फिर प्री बोर्ड्स, उसमें भी फेल करा, अकाउंट्स में फेल हुआ। फिर एक ये हुआ ना कि नहीं सीरियसनेस आ रहा है। उसके बीच तक तो, उसके पहले तक तो ऐसा था कि नहीं चलो ठीक है, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय कर लेते हैं। तब उम्र 17 या 16 था शायद। तो 18 घुसने से पहले पहले कॉलेज मतलब एचएस खत्म हो गया। तो कॉलेज के दिनों से एक सीरियसनेस था कि नहीं आगे कुछ सीरियस करना पड़ेगा, नहीं तो उम्र निकल जाएगा, और इसी उम्र में नहीं पकड़ा तो आगे तो बहुत दिक्कत हो जानी है। बिकॉज मैंने उस टाइम में भी
मेरे भैया का सिटी में ही एक था, ये पीजी पेइंग गेस्ट का है, तो उनका 4 फ्लैट्स था, तो वो मैं संभालता था। भैया तब हाँ, भैया तब हैदराबाद में थे। तो बहुत जल्दी आप अपने थोड़े एंटरप्रेन्योरशिप में भी चले गए। हाँ, ये एक अच्छा मैं फील करता हूँ कि हाँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में बहुत पहले घुस गया, तो भैया ने भी बहुत हेल्प करा उस टाइम। तो उनको उनके वो जो पेइंग गेस्ट रहते थे, उनके साथ इंटरेक्शन, उनका लाइफ़स्टाइल या वो लोग क्या करने वाले आगे, वो लोग भी कोई स्टूडेंट्स थे, कोई जॉब कर रहे थे, कोई 27, कोई 22 साल, कोई 25 साल, ऐसे कोई 30 साल का भी थे। तो सबसे एक एक्सपीरियंस लेता रहा कि कैसा है आपका जर्नी, क्या करते हैं आप? तो उनसे समझ आ रहा है कि कहाँ-कहाँ क्या स्कोप है, किस-किस फील्ड में मैंने एचएस के बाद क्या स्टेप लेना चाहिए। तो एक बार सोचा कि बीकॉम ना करके मैं बीबीए करूँ या एमबीए करूँ डायरेक्ट। तो मैं सोचा कि नहीं, बीकॉम ही करता हूँ, मेरे टाइप का यही है। बीबीए में जाऊँगा तो और स्किल्स ऐड ऑन करने तो पड़ेंगे। इन सब के बीच में डिजिटल मार्केटिंग कहाँ आ गई? डिजिटल मार्केटिंग तब आया जब इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जब इंटरनेट ये जियो का फैसिलिटी 4G जब एक्सप्लोड हुआ, तो एक अपॉर्चुनिटी मिला कि अभी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया। So for you at that point of time, Irshad, what did you think digital marketing was? At that point of time, I did not have any knowledge of digital marketing. Digital marketing is a subject. I did not know. I was just vaguely knowing about this. YouTube marketing is a thing. Facebook ads से पैसे कमाते हैं लोग, या YouTube में चैनल बना के उसमें ग्रो कराते हैं। तो फिर Instagram तब तक नहीं था, तो फिर ई-कॉमर्स चल रहा था और ड्रॉप शिपिंग। तो मेरा और मेरे भैया का कभी इंटरेक्शन, भैया भी इसी फील्ड में है बट ही इज इनटू ई-कॉमर्स, Right. तो उनके साथ भी कभी इंटरेक्शन, वही इकलौता इंसान था जिसके साथ मैं ये सारी चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट कर सकता था, बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं है इस फील्ड में। तो हाँ, तो उस टाइम से रिसर्च करता था। तो ऐसे तो मैं उस टाइम पे कॉपी राइटिंग करता था, थोड़े बहुत कॉपी राइटिंग का क्लाइंट्स वगैरह भैया दे देते थे। Just for the knowledge of our audience, can you tell them what copywriting exactly is? Copywriting is basically not exactly the same as content writing. Mhm. Content writing में you have to do a lot of writing for the blogs, for the articles. But copywriting is mostly the way I used was for the ads, the written content, the text content that they see in the ads, Right. how they pursued you to buy or get something, get enrolled on the things. Nice. तो आपने copywriting बहुत जल्दी पकड़ ली थी. जी। मैंने कोरा में भी थोड़ा बहुत वैसे ब्लॉग्स वगैरह लिखता था उस टाइम, और करते-करते मेरे को समझ आया कि नहीं, कंटेंट राइटिंग में भी उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। जब मैं ये सब सारी चीज़ें देख रहा था और समझ रहा था, मेरे को कुछ लग रहा था कि इसमें कुछ एक गैप है जो एक फिल हो सकता है। मार्केटिंग हो गया, बिकॉज़ कॉमर्स जब से मैंने करा है तो मेरे को डिमांड और सप्लाई समझ आया। इकोनॉमिक्स के टाइम में इकोनॉमिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। उसके मैथ्स कैसे हो जाते थे मेरे को समझ आ जाता, अच्छा लगता था। Accounting ही नहीं हो पाते थे, economics के हो जाते थे. इकोनॉमिक्स को Very good. तो तब जब समझ आया कि हाँ, मार्केटिंग में डिमांड और सप्लाई बहुत एक ग्रेट रोल प्ले करता है, तो फिर मैंने और रिसर्च करा। यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था उस टाइम, तो बहुत हेल्पफुल था। तो कहीं से कंटेंट नहीं मिलता था तो यूट्यूब से ही सारा कुछ जान लेता था। लेकिन पीडब्ल्यू स्किल्स ने मेरा जहाँ पे हेल्प किया, वो हेल्प यूट्यूब ने कभी नहीं कर पाया। ये सच बात है। तो ये बताइए, इस पे तो हम आएंगे. आपके पापा सीआईडी में हैं. जी हाँ, हाँ? मेरे पापा सीआईडी में थे। तो एक सीआईडी अफसर का बेटा होने में और उसके बाद ये करियर ऑप्शन चूज करना, कभी बोला नहीं यार ये क्या कर रहा है, जा पुलिस फोर्स ज्वाइन कर? हाँ, पापा तो वैसे बोलते हैं कि तुमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए। ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलते कि पुलिस में ही ले लो। तो लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब का ताना तो अभी भी सुनना पड़ता है, आज भी सुनना पड़ता है। खैर, डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली काम भी कर सकते हैं. जी बिल्कुल। तो सीआईडी में पापा अपने आप को किसी कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते थे, वो तो ऐसे नहीं हाँ, करते? मैं बचपन में बहुत सीआईडी देखता था। तो अभिजीत का जो कैरेक्टर है, बिल्कुल पापा का रोल था। तो पापा को मैंने पूछा एक दिन, आपका डेजिग्नेशन क्या है? अपने लैंग्वेज में पूछा तो ऐसा ही बोले थे। तो मैंने सीआईडी जब देखा तो अभिजीत का कैरेक्टर एकदम पापा के साथ मैच करता, तो तभी समझ में आया कि पापा कभी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं दिखते हैं, बिकॉज सीआईडी में वो लोग कभी यूनिफॉर्म में नहीं थे। फिर आपने पापा को समझाया डिजिटल मार्केटिंग में क्यों जाना चाहते हैं? समझाने वाला फेस तो बहुत होता है, लेकिन पापा कभी समझ में नहीं पाए कि मुझे करना है। अभी जहाँ मेरा एक ग्रोथ हो रहा है, तो अभी वो लोग मतलब क्या एक रियलाइज कर पा रहे हैं कि चलो ठीक है, बेटा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, ही इज नॉट मिसयूजिंग हिज एज और हिज लाइफ एंड द टैलेंट. यस। राइट. सो यू स्टार्टेड द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी रिसेंटली, बट उससे पहले आप फ्रीलांसिंग करते थे. सो कैन यू जस्ट हेल्प अस एक्सप्लेन कि
आप किन स्किल्स में फ्रीलांसिंग करते थे? हाउ डिड यू गेट योर क्लाइंट्स? एंड इफ यू आर ओके, लाइक हाउ आर यू मेकिंग दैट अमाउंट मनी? पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ा बहुत करता था, जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ करता था। उसके पहले कंटेंट सॉरी कॉपी राइटिंग करता था। तो इसमें वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरा क्लाइंट था, जैसे जान-पहचान में 2-4 थे। और जैसे मैं भैया भैया का जो पेइंग गेस्ट हॉस्टल था, तो उनमें से भी कुछ लोग बाहर से थे, जैसे दिल्ली या यूपी से थे। उन लोग ने भी कभी रेफ़रेंस दे दिया, या अपवर्क है, अपवर्क से भी थोड़ा बहुत उस टाइम में करता था। बस कॉलेज खत्म करते-करते मतलब ऐसे थोड़ा बहुत गुज़ारा चल जाए ऐसा करके, मतलब थोड़ा पोटेंशियल भी दिख जाए। You wanted to become independent very quickly, Yeah, my I advice. wanted to become independent at my age of 18 only. I did not wanted to take money. And then definitely you think, और would you advise people कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिससे आप इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग दैट एक्स्ट्रा मनी, पैसिव मनी, इवन व्हाइल योर कॉलेज और योर जॉब Yes, एक्सेट्रा? yes. Digital marketing is a very good field where it's not very hard. Hmm. It's not at all hard if I say so. Even like I am from a commerce background, that doesn't mean that it is hard, Right. but it is very easy. Very easy marketing sector, this digital marketing is. So you did your freelancing journey, and why did you decide कि अब मेरे को formally डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है? जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तो क्लाइंट्स गिने चुने थे, या मेरे को भी वो एक्सपोजर नहीं मिलता था। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि आई हैव टू गेट सम डिग्री और गुड नॉलेज अबाउट द होल पिक्चर। बिफोर दैट आई डिड नॉट न्यू दैट डिजिटल मार्केटिंग इज ए गुड नो इज ए बिग सब्जेक्ट। आई न्यू दैट these were the parts of digital marketing, but I was not into Google ads or Facebook ads or SEO, WordPress। तो इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। तो उसके बाद मेरे को समझ आया कि हाँ, ये पूरा एक ट्री है जिसके अंदर एक सारा एक ब्रांचेस पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम समझने के लिए, आगे की एक प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने के लिए, तो इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। एंड व्हाई पीडब्ल्यू, व्हाई पीडब्ल्यू स्किल्स? आपने क्यों सोचा कि पीडब्ल्यू स्किल से मुझे डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीखना चाहिए? आज के दिन में सर ऑनेस्टली कोई भी कंपनी के साथ जुड़ना या पैसा देके कोर्स करना ईज़ी है, लेकिन स्कैम भी बहुत सारा हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा था कि फिज़िक्स वाला का नाम मैंने बहुत पहले से सुन रखा था, तो मेरे कुछ-कुछ जूनियर्स भी फिज़िक्स वाला में थे। तो उस टाइम में ऐड दिखा था मेरे को एक फिज़िक्स वाला का, और एक इंस्टेंट ऐसा था कि मेरे पापा और मैं पापा को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा था। तो डॉक्टर के वहाँ से हम लोग जब निकल के आ रहे थे, तो पापा को बाहर एक बैनर दिखा, पीडब्ल्यू स्किल्स का, फिज़िक्स वाला का कुछ लिखा था। तो पापा मेरे को पूछे, फिज़िक्स वाला का ये है ना? बोला हाँ ये है, फिज़िक्स वाला का है। अच्छा है, अच्छा है। तो मैं बोला कि हाँ पापा, मैंने भी इधर का एक कोर्स कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बोल पाया, और पापा को भी मतलब एक कनेक्ट कर पाया, बिकॉज़ पापा थे गवर्नमेंट सेक्टर से, और उनको एक अच्छा कंपनी का एक रेफरेंस मैं दे पा रहा, और उसमें मैं एनरोल्ड हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि पापा चलो ठीक है, खुश है। ही इज़ हैप्पी दैट आई एम इन अ गुड कंपनी। ही डिड नॉट से आफ्टर एनीथिंग, राइट। ही वाज़ गुड हैप्पी। सो यू स्टार्टेड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम पीडब्ल्यू स्किल्स। कौन से अलग-अलग टूल्स आपने सीखे, नई चीज़ें सीखी, या स्ट्रैटेजीज आपने सीखी व्हिच यू हैव इम्प्लीमेंटेड नाउ? हाँ, जब कोर्स कर रहा था तो हर हफ्ता एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद एक-एक प्रोजेक्ट दिया जाता था, असाइनमेंट था। तो उस असाइनमेंट करते टाइम बहुत सारा टूल्स था, जैसे गूगल एड्स का प्लेटफ़ॉर्म वो समझा, मेटा बिज़नेस सूट वो समझा, फिर कैनवा यूज़ करना। मुझे पहले लगता था कि कैनवा एक ऐसा टूल है जो सिर्फ़ नाम के लिए है और बड़े-बड़े कंपनी में यूज़ नहीं करते। या मेटा बिज़नेस सूट एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ही यूज़ करते हैं और लोकल बिज़नेसेस यूज़ नहीं करते। लेकिन जब ये कोर्स किया, या ग्रास रूट लेवल पे यूजेज हो रहा है जी, इनका। एकदम पूरा डीप लेवल पे यही यूज़ हो रहा है। तो मेरे को कैनवा में फिर कॉन्फिडेंस आया कि फ़ोटोशॉप अलग करके कैनवा एक टूल है जो एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो, सारा कुछ करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजिकली एज अ मार्केटर आपको लगा कि, क्योंकि आप पहले भी कर रहे थे थोड़ी फ्रीलांसिंग, कोर्स के बाद आपको लगा कि मैं स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा बेहतर सोच पा रहा हूँ, या इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, एडवाइस कर पा रहा हूँ क्लाइंट्स को या बिजनेसेस को? हाँ, वो तो हुआ है। जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तब ऐसा होता कि मैं जब अगर किसी क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन करता था तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे। मैं बस दिखा सकता हाँ, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन मैं कोर्स करने के बाद मेरे को एक चीज़ का समझ आया कि कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आपको सही कीवर्ड, जैसे कीवर्ड यूज़ करने के लिए नहीं, अगर किसी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो या किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे हो, तो उसका अगर कीवर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।
तो इसके वजह से मैं बहुत सारे कीवर्ड्स क्या क्या है मार्केटिंग में, टूल्स कौन से हैं, स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड करना होता है, और उन स्ट्रेटजीज को स्पेसिफिक एक नीश में या पर्टिकुलर एक कंपनी का सब नीश कैटेगरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारे के बारे में जाना। उसके वजह से मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड है उसमें। Nice. So now, after you did your course, I've been made aware that you've been placed as well, right? तो वो आपको फिजिक्स वाला की जर्नी कैसी लगी कि आपको किस तरीके की मदद की गई इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंटरव्यूज एंड दिस पर्टिकुलर जॉब दैट यू हैव राइट नाउ? राइट आफ्टर द फिनिशिंग द कोर्स थोड़ा एक 10-15 दिन का गैप था, तो उन्होंने लास्ट में सर बोले थे कि यू गाइस नाउ रिवाइज योर ऑल चैप्टर्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन द सॉफ्ट स्किल्स एंड योर रिज्यूमे, द कंपनी एंड योर पोर्टफोलियो एज वेल. portfolio, Right. the company will help you with that. वो 15 दिन के गैप के बाद मैं I was actually waiting and I was very devotional to the course कि मैं हर रोज कोर्स करता था, तो मेरा एक ना रूटीन बन गया कि आज शाम को फिर से वो प्लेटफॉर्म यूज है ना, वेबसाइट खोल के देखना है कि नया अपडेट क्या आया है। तो बीच बीच में ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के लिए डेवलपमेंट वाला क्लास होता रहता, तो मैं उनको रिपीट करके देख रहा था। तो सॉफ्ट स्किल्स के डिपार्टमेंट से मेरा रिज्यूम बिल्डिंग में हेल्प हुआ, फिर लिंक्डइन के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अपना लिंक्डइन के लिए पूरा प्रोफाइल बिल्ड करना है, उसमें हेल्प किए। फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसमें हेल्प किए, और इंटरव्यूज में कैसे बात करनी है, क्या क्या टॉपिक्स में बात हो सकती है, मॉक सेशंस थे, मतलब काफी डिटेल में ग्रूमिंग करी गई आपकी. बहुत डिटेल्स। So now you're working as a social media executive in your organization, right? So can you explain what kind of work you're doing right now? As an executive, I get the work from the senior. He directs me to use the tools, and no, this is an education based platform. Nice. They are doing they are giving personality development and curricular activities to the kids from India and outside also, Switzerland, Canada, UK. So I get a good experience of meeting these senior people and who are very professional in their work. There are not much of free talks or different things. Yeah. There are so many groups, and I have to give details about my work and reports every day in the evening. So do you think your entire journey with digital marketing with AI जो course आपने किया that has helped you in your current? A lot. Yeah? It has helped me a lot. All right, that's brilliant to know. Irshad, you know, you have just taken this turn and after a strong journey, वो आपकी बहुत लंबी journey रही है. If you have to advise to our audience कि यार you've had a big setback, मतलब at the class of 5-6 class में losing a parent, it's a big deal in itself, and आपने उसको अपने तरीके से सहा, and you know you've then went on to your own journey. I'm sure that your father would have had a very busy life because आप CID में हैं, तो you know उनके साथ आपको टाइम कम मिलता होगा, and your brothers and sisters would have been your main source of you know love, affection as well as कि मुझे करियर में क्या जाना है. तो ये जो पूरी जर्नी रही है, इससे आपने ऐसी क्या चीजें सीखी हैं which you can help our learners and our viewers understand कि you know लाइफ में अलग अलग situations आती हैं, but वो कौन सी चीजें आप उनको गाइड करना चाहोगे that how they brave through all of this journey? At any point of life, अगर कोई इंसान अगर डगमगा रहा है या घबराया हुआ है या कुछ भी कर रहा है, तो इट डज नॉट मैटर आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपका गोल क्या है, आप लाइफ में फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज जैसे मैंने खुद को देखा था कि जब मैं 16, 17 या 18 साल का था, तो मैंने फ्यूचर का खुद को देखा, तो ऐसा सोचा कि अगर मैं इस फील्ड में होता तो मुझे कैसा लगता, अगर लाइफ बोरिंग हो जाएगी या बहुत अच्छी रहेगी। जितना फील्ड में देखा तो मुझे समझ आया कि नहीं, अपनी जो एक ग्रोथ है वो सिर्फ खुद के ऊपर ही है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड, एनीबडी कैन ग्रो इन एनी फील्ड दैट वे, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, अगर यू आर गुड देन यू कैन गो विद दैट। And you felt digital marketing was good for you. एग्जैक्टली। So what next, Irshad? अभी तो आप ये जॉब कर रहे हैं, but where would you like to see your digital marketing knowledge take you? I have already predetermined my future as in like I want to travel a lot. When I get a good opportunity or I develop in 2 to 3 years, or even let it take like 10 years, I'll buy a good van kind of a car. Caravan, exactly. Nice. I will turn it into ये तुम मेरे दिमाग से जो इंसेप्शन करके मेरा थॉट प्रोसेस निकाले हो, बिकॉज मेरा भी यही एम है कि आगे चल के कभी एक कैरेवान हो, Yes. हम डिजिटली वैगबॉन्ड होके काम करें और घूमते रहें।
नाइस, कैरी ऑन। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव यही था कि मेरे को ऑनलाइन काम चाहिए बिकॉज मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, और ऐसा हो गया था कि ये तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव हुआ, और दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसा था कि आई वांट टू यूज़ माय स्किल्स, जिसमें मेरा स्किल्स है मैं वो यूज़ करना चाहता था। तो मेरा पढ़ाई और मेरे एजुकेशन के बेसिस पे मार्केटिंग सबसे सूटेबल था, और ऐसा एक पॉइंट आ गया कि मैं इसमें इसमें से कभी अभी और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता। जैसे अपना बीकॉम खत्म हुआ, उसके बाद पेरेंट्स बोले थे कि तुम अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो। मैंने अप्लाई भी किया, मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के 3-4 महीने पढ़ा, लेकिन मेरे को वो जमा नहीं उसके बाद, है ना, नहीं होगा और इसमें। तो उसके बाद ही मैंने ये कोर्स लिया था। तो उसके पहले तो आई रिग्रेट कि पीडब्ल्यू स्किल्स और फिजिक्स वाला मेरे को पहले मिलता तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, एंड मैं यही होप करूंगा दैट यू टेक दिस नॉलेज विथ योर सेल्फ, न केवल अपने करियर के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी नॉलेज है जो कि लोगों को बहुत ग्रोथ में मदद कर सकता है। अगर किसी के पास एक छोटा आइडिया है बिजनेस को ग्रो करना है, एंड पीपल लाइक यू कैन हेल्प देम। आई एम श्योर आसाम में भी बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते होंगे, लोकल बिजनेसेस, टी फार्म्स हैं, आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। अगर आप ये नॉलेज वहाँ लेके लोगों के पास जाते हैं, हेल्प देम गेट ऑन देम ऑनलाइन, राइट, आई एम श्योर आप न केवल अपने लिए अच्छा करेंगे, लेकिन एक अपनी पूरी सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करने में मदद करेंगे। मार्केटिंग का एक एक चीज़ है, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था या बुक्स के नॉलेज से मुझे ये समझ आया कि डिमांड और सप्लाई एक बहुत बड़ा रोल करता है। और एज ए मार्केटर, अगर अभी कोई डिजिटल मार्केटिंग लेना चाहता है कोर्स, या अगर कोई नया नया एक्सप्लोर कर रहा है मार्केटिंग सेक्टर में, तो मार्केटर इज लाइक ए मिडिल मैन राइट। बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, एक मार्केट तो होता था जहाँ पे एक इंसान जाता है अपना सामान एक्सचेंज करने बार्टर सिस्टम में। जैसे यूट्यूब एक मार्केट है, तो ओवरऑल दुनिया में कहीं पे भी जाओ मार्केट तो चाहिए फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुआ कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। चाहे कोई इंजीनियर हो, वो चाहे गूगल में काम कर रहा हो, या चाहे कोई कोई फास्ट फूड का स्टॉल चला रहा है। एक टाइम में मैं फास्ट फूड का दुकान चला रहा था। अरे वाह, आपने तो मतलब घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हाँ, अलग अलग बिजनेसेस। हाँ, एक एक और फेस था कि जहाँ पे मैं एक एमएलए का पीए भी था 2 महीने की। वेरी गुड। दैट बिकॉज़ ये कॉन्टैक्ट्स हमें बना के रखने पड़ेंगे इस साथ। आखिर कॉन्टेक्स्ट तो वैसे उतना नहीं है कुछ भी, बस वही जान पहचान था मेरा। दो बहुत करीबी दोस्त था, उसने हेल्प किया था उसको। राइट। तो मैं बेसिकली कॉलेज के बाद मुझे ऐसा था कि मैंने एमकॉम के लिए एडमिशन लिया, ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट बिकॉज ऑफ कोरोना क्लासेस वगैरह हुआ नहीं। तो उस टाइम तो पैसे वैसे के लिए बहुत ज़रूरी था, तो मैंने अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स का काम में जॉब ज्वाइन किया। तो एक अच्छा खासा एक हॉस्पिटल था उधर, तो उसमें अकाउंट्स का काम करता था एक सीए के अंदर। ये वो काम भी मेरे को जमा नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत काम बदले यार। अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग जमा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ नाउ। कुछ दिन के पहले मेरा बर्थडे गया, तो मेरे एक दोस्तों के ग्रुप में हम लोग बात कर रहे, तो सबको अपना एक जर्नी शेयर कर रहे थे कि मैं इस फील्ड में गया, मैं इस फील्ड में गया। तो उनको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता था कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं। वो लोग सबको समझ आ रहा था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ये कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में ही करेगा। लेकिन जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा, ये कोर्स किया, सारा कुछ मेरा एक पूरा सारा इकोसिस्टम समझा, आई एम लाइक वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू परस्यू। आई हैव दिस टू परस्यू। Brilliant. So on that note, Irshad, it was really insightful to understand your journey, how digital marketing has transformed your life, and how you aim to transform other lives as well, right? So guys, आज के पॉडकास्ट से या आज के शो से आपको ये समझना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ स्किल, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, इरशाद ने भी बोला कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, बट अगर आप एक ग्रो करना चाहते हैं आज के 21वीं सदी में, देन इट इज़ अ स्किल ऑफ द सेंचुरी, राइट, बिकॉज यू डोंट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रायर बैकग्राउंड। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इरशाद ने कही थी कि मार्केटिंग जो है रिसेशन में भी चाहिए, बिकॉज मान लीजिए जब रिसेशन हो रहा है तब भी लोगों को अपना प्रोडक्ट्स बेचना है, तब भी मार्केटिंग चाहिए, और जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं तब भी मार्केटिंग चाहिए। एंड आज जितनी भी मार्केटिंग है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही हो रही है। तो अगर आप खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, या दूसरे ब्रांड्स की मदद करना चाहते हैं, या जॉब पाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया, कॉपी राइटिंग, एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स, ये सारे स्किल्स खाली स्किल्स ऑन पेपर बन के नहीं रहते, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीखें तो आप इसमें अपने आप को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं।
सो इरशाद की जर्नी से हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ग्रिट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अलग-अलग चीज़ों को ट्राई किया। एक एक्सप्लोरेटिव होना भी ज़रूरी है। इन्होंने समझा कि कौन-सी चीज़ इनके लिए सही है, कौन-सी चीज़ सही नहीं है, और बाकियों के ओपिनियन से नहीं, खुद उनमें जाकर कभी फ़ास्ट फूड स्टॉल चलाया, कभी पीजी चलाया, कभी अकाउंटेंट के साथ काम किया, कभी एमएलए के साथ काम किया, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो टाका भिड़ा वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ। एंड आपका भी टाका भिड़ सकता है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। चाहिए तो सिर्फ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्यूरियोसिटी, उसके बाद कंसिस्टेंसी, एंड देन इंटेंट टू डू वेल in your life. So on that note, thank you very much for watching this podcast, and I'm sure that आपको कुछ ना कुछ important value मिला होगा. So if you also want to begin your journey in digital marketing, there's a link in the description जहाँ पे आप अपना एक digital marketing career counseling ले सकते हैं absolutely free of cost from the physics वाला PW Skills team. And the next time I could be having one of you on this chair. तो मिलते हैं अगली बार. Take care, everyone. Thank you so much, Irshad, for joining. It was a pleasure meeting you. And I hope the audience takes a lot of information from you as well.